हर पल आपके साथ। मोदी सरकार में भारतीय सेना को और मजबूत किए जाने का काम जारी है। एक के बाद एक रक्षा सौदे कर पीएम मोदी सेना को और ताकतवर कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के सहयोग से भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान DRDO ने K-19 ब्रिज बनाया है। K-19 ब्रिज 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता रखता है, जो 30 किलोमीटर तक दुश्मन बंकर और टैंकों को सीधे तबाह कर सकता है। भारत के पास सबसे खतरनाक टैंक K9 वज्र मतलब दुश्मन की तबाही। 15 सेकंड में दुश्मनों पर बरसेंगे 3 गोले। 50 किलोमीटर दूर दुश्मन को भी कर देगा तबाह। LAC पर तैनात सबसे शक्तिशाली टैंक। भारतीय सेना को K9 वज्र टैंक से लैस किया गया है। K9 वज्र एक स्वचालित टैंक है जो हर 15 सेकंड में 3 टैंक दागने की क्षमता रखता है। टैंक लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। इस टैंक की एक खासियत है कि ये ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से इस्तेमाल किए जा सकती है। दक्षिण कोरिया के सहयोग से DRDO ने इसे विकसित किया है, जिसे चीन के खिलाफ लद्दाख में तैनात भी कर दिया गया है। What you are witnessing is that the MFFR is one of the artillery regiments practicing under Sub-Shakti Command, and it's an annual training camps which takes place wherein we practice all the new soldiers, the new equipment, so that they hone their skills, and the crew drills, so that they are ready and ever ready for any kind of challenges at any given time. It's a new equipment, as you all know. It's a beautiful equipment, and as you see, it's a tracked vehicle, and which has got enhanced mobility, so it helps to come and deploy faster. It helps to move in the desert terrain along with the tanks, so it's definitely enhances our fighting capabilities in all terrains. आर्मी का K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्म टैंक है। K9 में तोप और टैंक दोनों की खूबियां है। K9 वज्र में आर्टिलरी की रेंज और ताकत है, जो 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। K9 वज्र की बदौलत भारतीय सेना की आर्म डिवीजन की मारक क्षमता में खासी बढ़ोतरी हुई है। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड टैंक। K9 में तोप और टैंक दोनों की खूबियां। K9 वज्र में है आर्टिलरी की रेंज और ताकत, 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर मारक क्षमता। K9 की रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। K9 टैंक में है पावर पैक्ड फीचर, सबसे आधुनिक हाईटेक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। स्वसंचालित है K9 वज्र टैंक। K9 वज्र टैंक स्वयं संचालित है। ये एक ऑटोमेटिक कैनल बेस्ड आर्टिलरी सिस्टम है, जिसकी फायर कैपेसिटी 40 से 50 किलोमीटर तक है। वह इसका ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस टैंक के निर्माण के लिए गुजरात के हज़रा में खास फैक्ट्री बनाई गई। सबसे बड़ी बात कि K9 वज्र स्वदेश में निर्मित है। इसे दक्षिण कोरिया की मदद से भारत में ही बनाया गया है। K9 वज्र में मल्टीपल राउंड्स मल्टीनेशनल इफेक्ट मोड में गोले को रखने की क्षमता है। MRVI मोड में K9 वज्र केवल 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकता है, जबकि ये लगातार 1 घंटे में 104 राउंड तक फायर कर सकता है। इस तोप का वजन 50 टन है और ये 47 किलोग्राम के गोले 50 किलोमीटर की दूरी तक दाग सकती है। पीएम मोदी ने 2020 में सेना को सौंपा था K9 वज्र टैंक। भारतीय सेना के लिए सबसे शक्तिशाली माने जा रहे इस युद्ध टैंक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2020 को सेना को सौंपा था। उन्होंने कहा था कि सूरत में बने ये बहुउद्देशीय K9 वज्र टैंक हमारे देश की सरहदों पर तैनात होकर उसे महफूज रखने और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। इसी साल जनवरी महीने में इसे ट्यूनिंग टेस्ट के लिए सेना के पास भेजा गया था, जिसके बाद इसके सेना में शामिल होने पर मुहर लगी थी। यानी साफ है कि मोदी काल में सेना में हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी हुई है। और इस बात का प्रतीक है कि पीएम मोदी के विदेशी देशों से कितने मजबूत और अच्छे संबंध है। सेना को ताकतवर बनाने के लिए मोदी सरकार दृढ़ संकल्पित है।
भारत ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में जमीन से हवा में मार करने वाली वर्टिकली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। VLSR-SAM को भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया। DRDO के अधिकारियों के मुताबिक VLSR-SAM मिसाइल लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुश्मन के टारगेट को तबाह कर सकती है। अब भारतीय नेवी की ताकत और बढ़ने जा रही है, क्योंकि दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगी VLSR-SAM मिसाइल VLSR-SAM की नेवी के बेड़े में जुड़ने के बाद भारतीय नेवी और मजबूत हो गई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मिसाइल जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी दुश्मन का सफाया करने में सक्षम है। यानी साफ है कि दुश्मन अब जमीन पर ही नहीं हवा में भी नहीं बच सकता, और इसकी तैयारी भी की जा चुकी है। भारत ने उड़ीसा के तट से दूर वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकता है। इसे DRDO की तरफ से नौसैनिक युद्धपोतों के लिए विकसित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मार क्षमता 40 किलोमीटर तक है। यानी किसी भी देश से आ रहे दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में ये मिसाइल सबसे ज़्यादा कारगर है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये 360 डिग्री के टारगेट से किसी भी दिशा से आ रहे ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट को मार गिरा सकती है। इससे पहले DRDO ने रडार वार्निंग सीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम विकसित किया था, जिसे भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए DRDO ने बताया था कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रडार वार्निंग सीवियर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम तैयार किया है, जिसे C295 प्रोग्राम के लिए BEL से एयरबस स्पेन की तरफ से खरीदा जाएगा और फिर भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा। अल्ट्रावायलेट बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम एक पैसिव मिसाइल चेतावनी प्रणाली है, जिसका काम आने वाले मिसाइल हमलों का पता लगाना है और पायलटों को जवाबी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी देती है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, मारक क्षमता करीब 40 किलोमीटर, किसी भी दिशा में मार गिराने की क्षमता। VLSR-SAM मिसाइल से न केवल भारतीय नौसेना बल्कि वायुसेना को भी मजबूती मिलेगी। इस मिसाइल के बाद अब दुश्मन को और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मिसाइल दुश्मन को चारों ओर से पस्त कर मार गिराने की माहिर है। भारत और इजराइल की दोस्ती ने एक बार फिर एक नया इतिहास बनाया है। साल 2021 में भारत और इजराइल के बीच कई रक्षा समझौते हुए हैं। इस समझौते ने दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी। इन समझौतों में अटैक ड्रोन के अलावा असॉल्ट राइफल तो है ही, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए भी अहम समझौते किए गए हैं, जिसमें सोलर पंप के अलावा पवन ऊर्जा का विकास शामिल है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत और इजराइल की दोस्ती वैसे तो पुरानी है और कई बड़े समझौते दोनों देशों के बीच सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन अब भारत और इजराइल ने ड्रोन, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत अगली पीढ़ी के उत्पादों के संयुक्त रूप से विकास के लिए एक बड़ा समझौता किया है, जो भारत और इजराइल के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों की एक बहुत बड़ी कड़ी मानी जा रही है। DRDO और इजराइल के DDR&D के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। इस समझौते में स्टार्टअप और MSME उपक्रमों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने का प्रावधान है, ताकि वो दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों का विकास कर सके। रक्षा मंत्रालय ने समझौते को भारत और इजराइल के बीच बढ़ते प्रौद्योगिकी सहयोग का प्रतीक बताया।
अपने रक्षा साजो सामान के लिए चर्चित इजराइल भारत में खेती किसानों की तरक्की में अपने योगदान को और बढ़ाएगा। इजराइल खेती के क्षेत्र में भी काफी आगे है। वो इस क्षेत्र में भारत को 1993 से ही सहयोग दे रहा है। दोनों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक बार फिर 3 साल का प्रोग्राम का करार हुआ है। दोनों देशों के बीच तकनीक के आदान प्रदान से उत्पादकता और बागवानी की गुणवत्ता में बहुत सुधार होगा, जिससे किसानों की आय भी बढ़ सकेगी। एक कार्यक्रम में दोनों सरकारों ने कृषि और जल क्षेत्र पर केंद्रित रहने की जरूरत को स्वीकार करते हुए ज्यादा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत इजराइल से पहले ही जल संरक्षण और सौर ऊर्जा, समुद्री लहरों से बिजली उत्पादन को लेकर समझौता कर चुका है। इजराइल के नए कृषि प्रोग्राम का लक्ष्य मौजूदा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बढ़ाना, नए केंद्र स्थापित करना, आत्मनिर्भर बनाना और निजी क्षेत्र की कंपनियों और सहयोग को प्रोत्साहित करना है। वहीं इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस एक नई संकल्पना है, जिसका टारगेट 8 राज्यों के 75 गाँव में 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पास कृषि में इकोसिस्टम विकसित करना है। इससे परंपरागत खेत इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के मानकों के आधार पर आधुनिक सघन फार्मों में बदल जाएंगे। भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रोन मल्का ने कहा कि 3 वर्षीय कार्यक्रम हमारी बढ़ती भागीदारी की मजबूती को दर्शाता है। इससे स्थानीय किसानों को लाभ पहुंचेगा। किसानों के साथ साथ ये समझौता भारत और इजराइल के रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। इजराइल यहाँ IIAP के अलावा इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम भी चला रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन और अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए इजराइल की एजेंसी मशाव नेतृत्व कर रही है। भारत में खास तौर पर इजराइल की टपकन सिंचाई पद्धति से किसानों को काफी फायदा मिला है। भारत और इजराइल के बीच प्रौद्योगिकी और उत्पादों के संयुक्त रूप से विकास के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते ने भारत को दृढ़ता दी, तो वहीं इस नए करार ने पड़ोसी देशों की परेशानियों को बढ़ाकर रख दिया है। मोदी काल में भारतीय वायुसेना को और मजबूती मिली है। पहले भारतीय सेना का डंका देश भर में था, लेकिन पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके भारतीय वायुसेना ने अपना लोहा दुनिया में मनवाया। 26 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया को छोड़कर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने वायुसेना को कोई फाइटर जेट नहीं दिया, तो वहीं मोदी सरकार में 36 राफेल सौदे के अलावा चिनूक और अपाचे भारत लाकर वायुसेना को मजबूती दे दी। पीएम मोदी ने जैसे ही प्रधानमंत्री बनकर देश की कमान संभाली, वैसे ही पीएम ने भारतीय सेना को और मजबूत करने का जो अपना सपना देखा था, उस मिशन पर पुरजोर से जुट गए। जिसके बाद मोदी काल में जो भारतीय सेना ने कर दिखाया, उसका उदाहरण आज भी सभी के सामने है। चाहे पाकिस्तान में जाकर दुश्मन को धूल चटाई हो या फिर गलवान में चीनी सैनिकों को अपनी सरजमीन से घसीटा हो, भारतीय सेना के वीर जवान हमेशा अपने दुश्मनों को चारों कोने चित कर देते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है, वो है वायुसेना को और सशक्त बनाने का पीएम मोदी का सपना। और यही वजह है कि वायुसेना 2032 तक अपनी लड़ाकू क्षमता को 32 स्क्वाड्रन करना चाहती है। वायुसेना की ये योजना 2001 से है। ऐसा चीन और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार बढ़ रही चुनौतियों के मद्देनजर है। पीएम मोदी और मनमोहन सरकार का रिपोर्ट कार्ड। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद एकल इंजन के 114 लड़ाकू विमान की परियोजना को आगे बढ़ाया। इस पर करीब 2 साल तक का इंतजार करना पड़ा। हालांकि वायुसेना को एकल इंजन की इतनी संख्या में लड़ाकू विमानों की जरूरत नहीं है। साल 2020 तक मिक्स सीरीज के करीब 10 स्क्वाड्रन विमान 2022 तक रिटायर हो जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एकल इंजन के 114 फाइटर जेट लेने की प्रक्रिया पर कार्य आरंभ किया। इसके अंतर्गत विदेशी एकल इंजन विमान निर्माता कंपनी के साथ देश की रक्षा कंपनी को संयुक्त प्रयास से आगे बढ़ाना चाहती थी। लड़ाकू विमानों के लिए जारी हुई RFP
जुलाई 2018 में वायुसेना की मांग पर फिर गौर करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 28 अगस्त 2018 की तरह 110 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों को लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण प्रस्ताव जारी करने का निर्णय लिया। इस प्रस्ताव के लिए 2007 के समय की वही 6 अंतर्राष्ट्रीय विमान निर्माता कंपनियों ने ही रुचि दिखाई। दिलचस्प है कि इन फाइटर जेट कंपनियां इन्हीं फाइटर जेट का वायुसेना 2007 के बाद परीक्षण कर चुकी है। इन्हीं में से राफेल L1 और यूरोफाइटर L2 रहा। 1.5 दशक में कितने फाइटर जेट वायुसेना को मिले? अभी भारतीय वायुसेना के पास सबसे अत्याधुनिक मारक और क्षमतावान फाइटर जेट सुखोई 30 MKI है। साल 1997 से सुखोई लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2002 में इस फाइटर जेट को रूस के साथ तकनीकी हस्तांतरण और संयुक्त उद्यम के जरिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में तैयार करने पर सहमति बनी। 2002 में पहला सुखोई वायुसेना को मिला था और भारत में असेंबल पहला सुखोई 2004 में वायुसेना में शामिल हुआ। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हड़पल न्यूज। हर पल आपके साथ।